खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी की बाइबल स्टडी कर रहे हैं और मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी का पहले हिस्से का अनवान था शादी का इलाही इंतज़ाम। शादी का इलाही इंतज़ाम इसका दूसरा पैगाम है आज, जिसका इनवान है जोड़े को हकीकी मसीही होना चाहिए। पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत सामने रख कर जवाब दें कि खुदा ने इंसान के लिए शादी का इंतज़ाम क्यों किया। आप अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। नंबर 2, खुदा ने ऐसा इंतज़ाम किया था कि शादी और घरेलू ज़िंदगी नहायत खुशगवार हो और आदम और हवा बाइसे रहमत हों। अगर आप बाइबल में खुदा की तरफ से दी गई हदायत पर अमल करें तो आप एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। वो शादी जो खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक अंजाम पाती है उसे मसीही शादी कहा जाता है। शादी का रिश्ता किसने जोड़ा? आप अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखें। सवाल नंबर 3, खुदा ने मर्द और औरत दोनों को पैदा किया। उनका पैदा करने वाला ही जानता है कि एक मर्द और औरत के इकट्ठे रहने के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी और मुफीद हैं। उसने बाइबल में अपने मंसूबे से हमें आगाह किया है। इसलिए हम सीखेंगे कि एक मर्द और एक औरत को शादी के वक्त कैसा होना चाहिए। शादी के वक्त मर्द और औरत का हकीकी मसीही होना ज़रूरी है। जो शादी खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक हो वो कैसी शादी कहलाती है। तीसरे सवाल के जवाब अपना कमेंट्स बॉक्स में लिखें। एक मसीही शादी वो है जिसमें मियाँ और बीवी दोनों हकीकी मसीही हों। एक मसीही घर बाइबल मुकद्दस की फर्माबरदारी की बुनियाद पर कायम किया जाता है। एक कामयाब घरेलू ज़िंदगी का इन्हसार इस बात पर है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ किस तरह पेश आते हैं। अगर वो दोनों खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी बसर होगी और दोनों का भला होगा। एक जोड़ा मिलकर एक मसीही घर बसाना चाहता है, उन्हें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5, बाइबल ही वो रहनुमा किताब है जहाँ से इन्हें पता चलेगा कि वो मसीह की तालीमात पर किस तरह अमल करें। तब ही वो ये दावा कर सकेंगे कि हमारी शादी एक मसीही शादी है, क्योंकि हम मसीह की पैरवी करते हैं। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे की और खुदा की रफ़ाकत का लुत्फ़ उठा सकेंगे। क्या ऐसी शादी पर खुदा की बरकत हो सकती है जिसमें मियाँ बीवी खुदा के कलाम की परवाह ना करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं? आप अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखें। बस हमें खुदा की इस नसीहत को, छठा सवाल है, बस हमें खुदा की इस नसीहत को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि एक मसीही घर बसाने के लिए मर्द और औरत दोनों का हकीकी मसीही होना ज़रूरी है। अगर एक जोड़ा मसीही तालीमात पर अमल करता है तो हम उनकी शादी को कैसी शादी कहेंगे? आप अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखें। सवाल नंबर 7, इससे मुराद ये है कि मियाँ बीवी दोनों ने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है और वो दोनों उसकी फर्मा बरदारी करते और उसकी तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। एक मसीही शादी के लिए किस किस का मसीही होना ज़रूरी है? मियाँ का मसीही होना ज़रूरी है या बीवी का या दोनों का? आप अपना जवाब ज़रूर दें। नंबर 8, खुदा ये नहीं चाहता कि ईमानदार लोग गैर ईमानदारों के साथ शादियां करें, क्योंकि एक मर्द और एक औरत जब शादी के रिश्ते में जोड़े जाते हैं तो वो एक तन होते हैं। खुदा की नज़र में ये मुनासिब नहीं कि उसके फर्जंद गैर ईमानदारों से शादी का रिश्ता जोड़ें। इसकी मिसाल तो ऐसी है, खेत जोतने के लिए एक गधा और बैल को एक ही जुए में जोत दिया जाए। अपनी बाइबल खोलें और दूसरा क्रंथियों उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ें
14वीं आयत का पहला हिस्सा दोबारा पढ़ें। इस आयत में शादी की बाबत खुदा का क्या हुक्म है? अगर आपने बाइबल मुकद्दस में से अपना हवाला पढ़ लिया है तो आप अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इस आयत के मुताबिक खुदा मसीहियों को हुक्म देता है कि वो गैर ईमानदारों के साथ शादी का रिश्ता ना जोड़ें और ना उनके कामों में शरीक हों। खुदा सवाल करता है, ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता? एक ईमानदार और गैर ईमानदार को रिश्ते में जोड़ने से अक्सर बड़े मसाइल उठ खड़े होते हैं। अगर आप किसी ऐसे घराने से वाकिफ़ हैं जहां मियाँ बीवी में से एक ईमानदार और दूसरा गैर ईमानदार है तो कोई एक उलझन लिखें जो आपने उनके घर में देखी है। इस पर हम गुफ्तगू के लिए तैयार रहें। ये सच है कि एक मसीही को सिर्फ मसीह के साथ ही शादी करनी चाहिए, लेकिन बाज़ लोग एक हकीकी मसीही और एक नाम के मसीही में तमीज़ नहीं करते। बाज़ लोग मसीही ना होते हुए भी मसीही कहलाते हैं। वो समझते हैं चूँकि उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है और उनके वालिदैन भी मसीही हैं इसलिए वो भी मसीही हैं। बाज़ ये समझते हैं कि उनका निकाह गिरजाघर में हुआ था इसलिए वो मसीही हैं, लेकिन बाइबल बड़ी सफाई से बयान करती कि कोई किस तरह मसीही बनता है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। इस आयत के मुताबिक अगर कोई मसीही बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपना जवाब ज़रूर लिखें। नंबर 11, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से मुराद खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना और उसे अपनी ज़िंदगी का मालिक मानना और उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना है। एक हकीकी मसीही मसीह की मानद होता है। सिर्फ एक मसीही जोड़ा ही मसीही शादी के रिश्ता में बांध कर एक घर बसा सकता है। बेशक ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन सच्ची तौबा अपने गुनाहों की पहचान, इकरार और उन्हें तर्क करने से ज़ाहिर होती है। ज़रा अपनी बाबत सोचें, आपने मसीह को अपना नजात दहिंदा कब कबूल किया? यह बड़ा अहम सवाल है कि आपने मसीह को अपना नजात दहिंदा कब कबूल किया। जितने इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह याद रखना अच्छा है कि आपने कब हकीकी मसीही ज़िंदगी शुरू की थी। अगर मियाँ बीवी मसीह के नमूने पर चलते हैं तो उनकी शादी एक मसीही शादी है। अगर मियाँ बीवी मसीही ना हों तो वो मसीही शादी नहीं कहला सकती। एक मसीही जो किसी गैर ईमानदार से शादी करता है वो एक बड़ी मुसीबत मोल लेता है, लेकिन खुदा उसे बिल्कुल छोड़ नहीं देता। बाइबल में ऐसे लोगों के लिए भी वाज़ेह हदायत पाई जाती है, इनके मतलब हम बाद में सीखेंगे। आप इन बयानात में से गलत या सही के बारे में अपनी राय का इजहार करें। निकाह की रस्म गिरजा घर में अदा करने से एक शादी मसीही शादी बन जाती है। आपने बताना है कि ये ठीक है या नहीं। नंबर 2, मसीही घर बनाने के लिए दोनों मियाँ बीवी का मसीही होना ज़रूरी है। आप इसके बारे में भी अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में इजहार करें। जाहिद एक हकीकी मसीही था, उसने मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया था। वो एक मसीही घर बनाना चाहता था। वो हमीदा से शादी करना चाहता था। हमीदा ने एक मसीही स्कूल में तालीम पाई थी। वो शक्ल व सूरत की भी अच्छी थी। उसके वालिदैन भी मसीही थे, लेकिन हमीदा ने कभी यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल ना किया था। जाहिद ये भी जानता था कि हमीदा को कलीसिया के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो सोच में था कि क्या हमीदा से एक अच्छी शरीक हयात साबित हो सकती है या नहीं। अगर जाहिद मशवरा लेने के लिए आपके पास आए तो आप उससे क्या मशवरा देंगे? नंबर 14, मरियम एक मसीही लड़की है। उसके माँ बाप उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये शादी एक हकीकी मसीही शादी हो। इस मकसद के लिए उन्हें कैसा लड़का ढूंढना चाहिए? अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। नंबर 15, इस अहम जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वालिदैन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हकीकी मसीही शादी को मद्देनज़र रखते हुए रिश्ता तलाश करते वक्त वालिदैन को ज़ाइल के किन बयानात को सामने
रखना चाहिए। इन बयानात के साथ साथ हाँ या नहीं में अपना जवाब दें। नंबर 1, लड़का और लड़की दोनों हकीकी मसीही हैं। वो बाइबल हर रोज़ पढ़ते हैं। नंबर 3, लड़का बड़े ओहदे पर फाइज है। लड़का लोगों में लीडर समझा जाता है। दोनों लड़का और लड़की आला तालीम याफ्ता हैं। वो मसीही चाल चलन के मालिक हैं। नंबर 7, लड़की खूबसूरत रंग की साफ़ है। नंबर 8, लड़की और लड़का का ख़ानदान मुआशरा में ऊंचा समझा जाता है। नंबर 9, दोनों की ज़ात एक जैसी ना हो। नंबर 10, दोनों करीबी रिश्तेदार हैं। नंबर 11, लड़की वाले बहुत जहेज़ देंगे। और नंबर 12, लड़के के पास ग्रीन कार्ड है। सवाल नंबर 16, अक्सर लोग मसीही घर बनाने के लिए आरजूमंद होते हैं। वो घर में खुदा की बरकत और इत्मीनान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका घर बाग अदन का नमूना हो। एक मसीही घर बनाने के लिए हर एक मर्द और औरत में कौन सी बुनियादी खूबियाँ होनी चाहिए, अपनी राय का इजहार करें। इस माशरा में अक्सर ये बात देखने में आई है कि वालिदैन लड़की या लड़के का रिश्ता तय करते वक्त बाइबल की तालीम को नज़रअंदाज करते हैं और दोनों अफराद की ज़िंदगी में रूहानी पहलू की बजाय दूसरी बातों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आपके ख़्याल में मसीही वालिदैन को किन इनमें से किस बात की को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, यानी रिश्ता करते वक्त किस बात को सामने रखना चाहिए, तालीम को, दौलत को, इज़्ज़त को या हकीकी मसीही होने को तरजीह देनी चाहिए। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आप सवाल नंबर लिखकर 17 लिख, जैसे ये सवाल नंबर 17 है और 17 लिखकर आप आगे ये जो मैंने 4 बयान पढ़े हैं इनमें से एक बयान लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपने किस सवाल का जवाब दिया है। नंबर 18, हकीकी मसीही ख़ानदान के लिए मर्द और औरत का हकीकी मसीही होना ज़रूरी है, लेकिन हकीकी मसीही अफराद का वक्त पर मिलना एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि मुमकिन है कि इन अफराद के लिए खुदा की यही मर्ज़ी हो कि वो शादी ना करें। ऐसे अफराद जिन पर यह बात वाज़े हो कि खुदा की तरफ से उनके लिए बुलाहट ऐसी ही है, वो शादी के बंद में ना बंधे जाएँ। वालिदैन या दीगर अजीज़ों का क्या उनके बारे में रवैया होना चाहिए। आप अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आप इन 2 बयानात में से एक बयान को लिखना है कि कौन सा बयान दुरुस्त है। वो उन्हें शादी के लिए मजबूर करें, वो इसी हालत में उनकी इज्जत करें। नंबर 19, ज़्यादातर लोगों के लिए खुदा की यही मर्ज़ी है कि वो शादी करें और शादी के सिलसिला में हकीकी मसीही लड़कों की निस्बत हकीकी मसीही लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है। लड़कियों की बढ़ती हुई उम्र वालिदैन के लिए ज़्यादा परेशानी और फ़िक्रमंदी का बायस बनती है। ये भी देखने में आया है कि इस मुश्किल मसले के पेश नज़र बहुत सी मसीही लड़कियों ने गैर मज़हब में शादियाँ कर ली हैं। वह अपने ख़ानदान और कौम के लिए बदनामी का बायस बनी हैं। इन मुश्किलात को सामने रखते हुए मसीही वालिदैन किसी ऐसे फ़र्द के मतलब भी सोच सकते हैं जो हकीकी मसीही ना सही लेकिन मुआशरे का मुफीद शहरी हो और दायरा मसीहियत में आता हो। शादी के बाद दीगर हकीकी मसीही अजीज़ों, दोस्तों और कलीसिया के पासबान की ज़िम्मेदारी है कि वो नए ख़ानदान को हकीकी मसीही ख़ानदान बनने में मदद फरमाए। आप इस सिलसिला में क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में हमें आगाह करें। मेरे अजीज़ों, ये पैगाम जो आज दिया गया है इसका अनवान है जोड़े को हकीकी मसीही होना चाहिए। याद रखें कि जब एक बेटी जो ईमानदार है उसका बेईमान के साथ रिश्ता जोड़ दिया जाए तो बहुत मुश्किल का सबब बनता है, और एक बेटा ईमानदार है और उसका बेईमान बेटी के साथ रिश्ता जोड़ दिया जाए तो बड़ा मुश्किल का सबब बनता है। इसलिए लड़के और लड़की दोनों का हकीकी ईमानदार होना ज़रूरी है। तमाम माओं से, तमाम जो बाप हैं उनसे, तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि रिश्ते जोड़ते वक्त तालीम, दौलत और आला मेयार को ना देखा जाए बल्कि हकीकी मसीही को देखा जाए, हकीकी
मसीही ईमानदार शख्स को देखा जाए, अगर दोनों हकीकी मसीही ईमानदार हैं तो उनकी ज़िंदगी अमन और सुकून के साथ गुजरेगी। और याद रखें, वो बेटियां और बेटे जो गैर मज़हब के लोगों के साथ तल्लक जोड़ते हैं, गैर मज़हब के लोगों के साथ शादियां कर लेते हैं, खुदा के लिए बड़ा सख्त हुक्म है। खुदा कहता है कि तू गैर कौमों को ना अपनी बेटियां देना और ना उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए लेना, ताकि ऐसा ना हो कि वो तेरे बेटों को खुदा की पैरवी से फेर दें। इसलिए जब भी हमारी कोई बेटी या बेटा गैर कौम के लोगों के साथ तल्लक जोड़ता है, वो खुदा की शरीयत को तोड़ता है, और जो खुदा की शरीयत को तोड़ता है उसकी ज़िंदगी में से सुकून और चैन उठ जाता है और वो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियों का सामना करता है। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।